अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 30 वोमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्ड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वोमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 30 महिलाओं को एक हॉस्पिटल में एग्जामाइन किया गया, मतलब उनको जांचा गया, चेक किया, और उनकी जो हार्ट बीट है उनको रिकॉर्ड किया गया और समराइज किया गया एक टेबुलर फॉर्म में। हमने ये देखा कि हार्ट बीट जो आ रही थी उनकी क्या आ रही थी, पर मिनट। ठीक है, तो 30 वोमेन्स को चेक किया तो हमें देखो डायरेक्टली पहले ही दे रखा है 30 वोमेन है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी तो हो गई बेटा 30। अभी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करके देख लो 30 ही होंगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 30 आ गई। 30 वोमेन्स का चेक किया। अब 2 वोमेन्स ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट कितनी थी, 65 से 68 के बीच। 4 वोमेन ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट थी 68 से 71। इसी तरीके से ये डेटा हमें गिवन है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, ऑफ दीज 30 वोमेन्स। ठीक है, तो उसके बाद अब वो कह रहा है हमसे चूज अ सुटेबल मेथड। एक सुटेबल मेथड से इसको चूज करके आपको मीन बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, अब एक्स बार इज इक्वल टू 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो इसको करेंगे कैसे हम। देखो अगर तुम टेबल देखोगे मेरी बनी हुई तो शायद आप समझ जाओगे कि मैं कौन सा मेथड यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा टेबल नहीं आएगा, आपको मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन और ये टेबुलर डेटा। ठीक है, ये जो टेबल है आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी खुद से। अब कौन सा मेथड यूज करके बनानी है वो पहले आप मेथड चूज करना, कौन सा मेथड आप यूज करने जा रहे हो, उसके बाद ये टेबल डिजाइन करना उतनी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए, तो देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे जिनमें हमने तीनों मेथड यूज किए, बहुत सारे क्वेश्चन करे जिसमें हमने अज्यूम मीन मेथड यूज किया। अब हम यूज करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। यही होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। चलिए अब जो टेबुलर फॉर्म में हमें जो डेटा दे रखा था उसे हम जो हमने टेबल बनाई है उसमें पहले नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर। तो 65 से 68 तक, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ये क्या है, हार्ट बीट, हार्ट बीट है पर मिनट, पर मिनट हार्ट बीट का रिकॉर्ड है। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या है महिलाओं की, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ये क्या है, हार्ट बीट, जो महिलाओं की हार्ट बीट है उनकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। अब समेशन एफ आई देखो डायरेक्टली पहले उसने बोला था 30 महिलाएं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 30। समेशन एफ आई कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 30 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, क्लास मार्क। जब ये डेटा हमें, मतलब जो एक्स का डेटा है एक्स आई जो हम निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट दे रखा होता है, रॉ डेटा बोलते हैं उसे, रॉ डेटा मतलब डायरेक्टली ये बोल देता है कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 65 हार्ट बीट है, 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 71 है, 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 74 है। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट डेटा हो जाता है। एक तरीके से डायरेक्ट डेटा होता है रॉ डेटा, जिसमें हम को इंटरवल की फॉर्म में नहीं दे रखा होता। अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है। तो जब ये आपको इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है तो हमें क्लास मार्क निकालना होता है। अब यहाँ जब क्लास मार्क निकालेंगे एक्स आई, तो कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया बहुत सारे क्वेश्चन में। एक्स आई कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
तो अपर लिमिट कितनी है 68 प्लस लोअर लिमिट 65 डिवाइड बाय 2। अब देखो 60 दिख रहा है मुझे 120 होता है, 8 और 5 13 होता है, 120 का आधा करूंगा 60 हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का आधा करूंगा 6.5, यानी कि कितना आ जाएगा 66.5 आ जाएगा। डाउट कोई नहीं ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा 66.5। इसी तरीके से आप सारे क्लास मार्क निकाल के और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो मैं डायरेक्टली लिखता जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है इंटरवल में, क्लास की इंटरवल में 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है ना? कितने का डिफरेंस है 3 का। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 इसमें जोड़ता जाता हूँ, 3 इसमें जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, देखो 69 हो जाएगा 0.5, फिर से 3 जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 72 हो जाएगा 72.5, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 75.5, ठीक है, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 78.5, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 81.5, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 84.5। क्लियर? इस तरीके से आप लिख सकते हैं सारा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल कितनी है बेटा 3 है, तो आप 3 के डिफरेंस से वैल्यूज लिख दीजिए सारी। आपको बार बार वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जोड़ने की जरूरत नहीं है, डिवाइड 2 करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो हमने ये मेथड स्टेप डेविएशन मेथड क्यों चूज किया। पहला चीज, अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूं एफ आई इंटू एक्स आई, अब देखो हर मल्टीप्लाई आपको पेपर पे अलग से करना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करता, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करते तो क्या करते 65.5 इंटू 2, 69.5 इंटू 4, 72.5 इंटू 3, इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई करते। कहीं हो सकता था मिस्टेक हो जाती, बट क्योंकि वैल्यूज क्या है बड़ी है, जब हमने बताया था जब वैल्यूज बड़ी आती हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं, तो हम क्या है स्विच कर जाते हैं डायरेक्ट मेथड से अज्यूम मीन मेथड की तरफ या फिर स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। अब अज्यूम मीन मेथड में भी डीआई होता है आपका और स्टेप डेविएशन मेथड में भी डीआई यूज होता है, तो डीआई तो हमें निकालना ही है। अब पहले डीआई निकालते हैं। अब डीआई कैसे निकालते हैं हम? डीआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए मतलब क्या है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन। देखा अज्यूम मीन का नाम यहाँ भी आता है स्टेप डेविएशन में। तो ए क्या होता है बेटा? ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हम कैसे कंसीडर करते हैं? टेबल में मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई की मिड वैल्यू, यानी कि कौन सी हो गई 75.5। अब मिड वैल्यू कब आती है? जब देखो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ डेटा देखोगे तो 7 है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज अगर हम काउंट करें यहाँ पे तो 7 है। तो 7 में मिड कौन सा होगा? चौथा वाला मिड होगा। नीचे से 3 ऊपर आ जाओ, ऊपर से 3 नीचे आ जाओ, है ना? तो यही वाला चौथा ही स्थान ऐसा होगा जो मिड होगा। तो ऐसे फॉर्म में हमें सिंपली 5 है तो तीसरा होगा, 7 है तो चौथा होगा, अगर 9 है तो 5वां होगा। इस तरीके से तो हमें ऑड के केस में हमें मिल जाता है कि मिड वैल्यू क्या है। अगर यही डेटा बेटा अगर इवन फॉर्म में दे रखा होता है तो हमने वो बताया था कैसे करते हैं इवन फॉर्म के लिए। इवन फॉर्म में देखोगे तो अगर ये मेरे पास 6 डेटा होते, मतलब ये 7 की जगह 6 डेटा होता, यहाँ 81.5 तक ही होता, तो हम क्या करते? उस केस में आप 72.5 कंसीडर कर सकते थे या फिर 75.5 कंसीडर करते थे, मतलब दोनों में से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही आपका आंसर एकदम सेम आएगा। क्लियर? चलिए तो डी आई निकालते हैं। 75.5 से माइनस करो कितने को? 66.5 को माइनस करो, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 9। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यूज बड़ी है हमारे लिए, क्योंकि 75.5 बड़ा है और माइनस ए है। ए क्या है? ये ए हो गया हमारा, है ना बेटा? ये क्या हो गया हमारा? ए। अब ए में से तो माइनस नहीं कर रहे हम किस में से कर रहे हैं? एक्स आई में से। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 3 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 6 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में भी डीआई होता है आपका और स्टेप डेविएशन मेथड में भी डीआई यूज होता है।
तो डी तो हमें निकालना ही है। अब पहले डी निकालते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं हम? डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए मतलब क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन। देखा, अज्यूम मीन का नाम यहाँ भी आता है स्टेप डेविएशन में। तो ए क्या होता है बेटा? ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हम कैसे कंसीडर करते हैं? टेबल में मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई की मिड वैल्यू, यानी कि कौन सी हो गई? 75.5। अब मिड वैल्यू कब आती है? जब देखो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ डेटा देखोगे तो 7 है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज अगर हम काउंट करें यहाँ पे तो 7 है। तो 7 में मिड कौन सा होगा? चौथा वाला मिड होगा। नीचे से 3 ऊपर आ जाओ, ऊपर से 3 नीचे आ जाओ, है ना। तो यही वाला चौथा ही स्थान ऐसा होगा जो मिड होगा। तो ऐसे फॉर्म में हमें सिंपली, अगर 5 है तो तीसरा होगा, 7 है तो चौथा होगा, अगर 9 है तो पांचवा होगा। इस तरीके से तो हमें ऑड के केस में हमें मिल जाता है कि मिड वैल्यू क्या है। अगर यही डेटा बेटा अगर इवन फॉर्म में दे रखा होता है तो हमने वो बताया था कैसे करते हैं इवन फॉर्म के लिए। इवन फॉर्म में देखोगे तो अगर ये मेरे पास 6 डेटा होते, मतलब ये 7 की जगह 6 डेटा होता है, यहाँ लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है? यहाँ पे 3 दे रखी है ना, 3 दे रखी है। तो देखो ये भी देखते हैं हम कि जब ये आपका डी किसी एक नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, किसी एक नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप वो नंबर कंसीडर कर लेते हैं एच, या फिर लेंथ ऑफ इंटरवल ले लेते हैं। जब ये लेंथ ऑफ इंटरवल आपकी इंटरवल जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो उसे आप एच कंसीडर कर लेंगे, उसी को हम एच मान लेंगे यहाँ पे। तो एच से जब डिवाइड करोगे बेटा डी में तो कितना हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और भी छोटी हो गई वैल्यूज। क्या हो गई? और भी छोटी हो गई वैल्यूज। तो अब क्या होगा? अब हमें बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? -6, कितना हो गया? -8, कितना हो गया? -3, कितना हो गया? 0, कितना हो गया? 7, कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 6। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 3 दूनी 6, माइनस का 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 का 0 हो गया, 7 एकम 7, 8 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, जब वैल्यूज छोटी हो जाती है तो इतना आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए हमारे पास। अब ये क्या निकाल लो बेटा? समेशन एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। तो समेशन एफ आई इंटू यू आई निकालोगे तो कर लो इसका सम। देखो 6 से ये 6 कट गया, 8 से ये 8 कट गया, अब 7 में से 3 गए तो आपका सिंपली 4 बचे, यानी कितना आ गया? 4। देखो कितनी छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी छोटी वैल्यू आ गई। तो अब जब हम मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखो फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू। एक्स बार इज इक्वल टू, ए क्या कंसीडर किया था हमने बेटा? ए किया था 75.5, है ना, प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई इंटू यू आई कितना है बेटा? 4, ठीक है, अपॉन में कितना आया नीचे? 30, ठीक है, इनटू कितना है बेटा? एच की वैल्यू कितनी कंसीडर करी थी हमने? 3। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? तो ये कितना हो जाएगा? अंदर हो जाएगा ये 4×12/30, ठीक है। अब इसको देखो, अगर 2 से हम छोटा कर लें, इन टर्म को छोटी कर लें, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 15 बार कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 2/5 आ गया। कितना आ गया? 2/5। अब 2/5 कितना होता है? अगर डिवाइड करोगे तो 0.4 होता है, 0.4 होता है तो 75.9 हो गया। 75 पॉइंट कितना हो गया? 9 हो गया। क्या 75.9 आपके ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है सर, 75.9 तीसरा आंसर है। तीसरा ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ बच्चों? तो ये क्या हो गया? हैंस द हार्ट बीट ऑफ द 30 वुमेन मीन, हैंस मीन ऑफ द वुमेन,
ठीक है, कितना आ गया 75.9 आंसर। ठीक है बेटा, आपको स्टेप डेविएशन मेथड से भी क्वेश्चन करा दिए, देख लो एक बार, समझ लो, अगर नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करो और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो और बताओ, मैं और आसान तरीके से और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा, लेकिन आपके डाउट बिल्कुल खत्म करके रहूंगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में।